अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। तो अच्छा बच्चों, अपनी अपनी किताब निकालिए। आज हम पढ़ते हैं। कल हमने सबक पढ़ा था हिसार का जज्बा, तो आज हम उसका दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं। अपनी अपनी किताब अपने सामने रखिए। पेज नंबर है 51। फिर यूं हुआ कि यके बाद दीगरे इसके यहाँ दो लड़के हुए, ज़ैन जिसे अब तक बेपनाह तवज्जो हासिल थी, अब आहिस्ता आहिस्ता बेतवज्जी का शिकार होने लगा। अदनान तो अब भी इससे पहले की तरह ही प्यार करता था, मगर उसके पास वक़्त ही कितना था जो वो इसके साथ गुजारता। यानी कि जब उनको ये उम्मीद होगी कि उनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, तो फिर ऐसा हुआ कि ज़ैन जैसे अब तक जिस ज़ैन को बेपनाह मोहब्बत मिली थी, अब वो आस्ता आस्ता बेतवज्जी का शिकार होने लगा। अदनान जो उसका बाप था, वो तो उसको पूरा अच्छी तरह प्यार देता था, मगर उसके पास वक़्त ही नहीं था जो वो उसके साथ गुजारता। कारोबार के बखेरों में वो सारा दिन मसरूफ़ रहता। शेबा की तवज्जो अब अपने बच्चों पर मरकूज़ थी। ज़ैन के लिए अब उसके पास वक़्त ना था। यानी कि वक़्त ने ऐसा पलटा खाया कि शेबा जो बच्चों के लिए तरस रही थी, वो अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करने लगी, और इस बच्चे के लिए उसके पास वक़्त ना था। दूसरी तरफ ज़ैन फितरतन इस कदर हसास था कि इसे ये तब्दीली बुरी तरह महसूस होने लगी। अब वो कॉलेज का तालिब इल्म ही नहीं, खासा समझदार भी हो चुका था। पहले अपनी माँ के बर्ताव में नमूदार होने वाली तब्दीली की वजह से ही इसकी समझ में न आई। फिर एक दिन जब वो कॉलेज से घर पहुंचा, तो उसे माँ बाप की गुफ्तगू सुनने का मौका मिल गया। पहले तो वो इस सोच में था कि मेरी माँ क्यों मुझसे बेरुखी कर रही है। उसकी समझ उसको नहीं आ रही थी। अचानक एक दिन वो कॉलेज से वापस आया और उसके माँ बाप आपस में कुछ बातें कर रहे थे, जिससे इस पर यह राज फाश हो गया कि वो आज तक जिन्हें अपने वालिदैन समझता रहा है, वो दरअसल माज उसके पालने वाले हैं। इस इंकशाफ से अगरचे इसे बड़ा सदमा हुआ, मगर उसने उन पर यह ज़ाहिर न होने दिया कि इसे हकीकत मालूम हो चुकी है। माँ के बर्ताव ने ज़ैन के दोनों भाइयों के मिजाज को भी मुतासर किया। वो उसे अपना शरीक समझकर उससे नफ़रत करने लगे। अदनान ने शेबा और अपने दोनों लड़कों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इनके कान पर जूं तक न रेंगी। ज़ैन अब एम.कॉम की डिग्री हासिल कर चुका था। माँ और भाइयों के बर्ताव ने आखिरकार उसे घर से किनारा कश होने पर मजबूर कर दिया। इन माँ और भाइयों के बर्ताव की वजह ऐसा बर्ताव उन्होंने किया जिसकी वजह से ज़ैन घर छोड़ने पर मजबूर हो गया, और एक रात वो किसी को कुछ बताए बगैर न जाने किधर निकल खड़ा हुआ। शेबा के दोनों बेटे आवारा ही नहीं, मगरूर और बददिमाग भी थे। जब तालीम में इनका जीना लगा, तो बाप ने इन्हें अपने कारोबार में लगाने की कोशिश की, मगर ऐसी बेलगाम तबीयतें रखने वाले भला व्यापार में क्यों कर सुरख होते। वहाँ तो पिता मारे बगैर कुछ हासिल नहीं होता, और ये वो काम था जो उनके बस से बाहर था। अदनान में अब इतनी हिम्मत न थी कि तनहा सारा काम चला लेता। हिस्सेदारों ने भी जब उसकी ये हालत देखी, तो आस्ता आस्ता सब कुछ अपने कब्ज़े में करने में मसरूफ़ हो गए। यानी कि बाद में कोई भी किसी के काम नहीं आता। नतीजा ये हुआ कि कुछ मुद्दत बाद ही इसका दिवालिया पिट गया। कहते हैं कि मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती। दौलत की आगे सेहत ने भी जवाब दे दिया। बीमारी ने इस तरह आन दबोचा कि देखते ही देखते अदनान का वजूद माज एक साया बन कर रह गया। डॉक्टरों ने मायना करने के बाद उसके दोनों गुर्दे नकारा होने का ऐलान कर दिया। अब इसके ज़िंदा होने की वाहिद उम्मीद ये थी कि इसका कम से कम एक गुर्दा तब्दील कर दिया जाए। अब उसको क्या सहारा था कि अगर एक भी गुर्दा उसका तब्दील हो जाए तो उसको ज़िंदा रहने की आस बाकी रहे। डॉक्टरों ने मायना करने के बाद उनके दोनों गुर्दे नकारा होने का ऐलान कर दिया। अब इसके ज़िंदा होने की वाहिद उम्मीद ये थी कि इसका कम से कम एक गुर्दा तब्दील कर दिया जाए। ये वाक़ा 5-10 बरस पहले पेश आया होता तो किसी भी कीमत पर गुर्दा हासिल किया जा सकता था।
अब तो 2 वक्त की रोटी भी मैसर न थी, क्योंकि पहले उसका काम अच्छा चलता था, उसका कारोबार अच्छा था। बाद में उसको अपने साथी ने भी धोखा दिया। गुर्दे की कीमत कहाँ से अदा होती। आवारा बेटे तो बाप को कंगाल पाकर पहले ही न जाने किधर निकल चुके थे। जिन बेटों को उन्होंने बहुत चाहा, बहुत कुछ किया, उनका ये हाल हुआ। जो अपनी गलतियों का कफारा अदा करने के लिए उसका साथ दिए जा रही थी। एक शेबा थी जो अपनी गलतियों का कफारा अदा करने के लिए उसका साथ दिए जा रही थी। अपनी अपनी जगह पर दोनों को ये ख्याल अब रह रह कर परेशान कर रहा था कि उन्हें ज़हन से की गई नाइंसाफ़ी की सज़ा मिल रही है, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा। बाद में पछताने से क्या होगा, वो आप अपनी गलती पर पछता रहे थे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप अपनी ये सबक अच्छी तरह याद रखना, उसको अपनी नोटबुक पर भी लिखना चालू है।